कॉन्फ्रेंस हुई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमका सिंह 8 से 9 मई की रात हुए पाकिस्तान की हमलों की जानकारी दी। कर्नल सोफिया बोली, पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना था, 400 ड्रोन दागे अपने एयर स्पेस में विमान उड़ने दिए ताकि भारत जवाबी हमला न करे। 8 और 9 मई की मध्यरात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से भारतीय युद्ध क्षेत्र में कई बार हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया, फायरिंग की गई। भारत ने घुसपैठियों को मार गिराया। भारत तनाव के बीच विदेश मंत्रालय की यह लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले 7 और 8 मई को भी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई थी। भारत ने गुरुवार रात पाकिस्तान की तरफ से सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से सभी मिसाइलों को ड्रोन्स को मार गिराया था। किसी भी तरह के नुकसान की खबर इसमें निकलकर सामने नहीं आई थी। इसी बीच हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं आगे इस बारे में। जी अशोक मिश्रा जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो निशा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमका सिंह 8 से 9 मई की रात हुए पाकिस्तानी हमले की जानकारी दी उन्होंने। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 8 से 9 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से भारतीय युद्ध क्षेत्र में कई बार हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया गया, फायरिंग की गई। भारत ने घुसपैठियों को मार गिराया है और ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। भारत तनाव के बीच विदेश मंत्रालय की लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले 7 और 8 मई को भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई थी। भारत ने गुरुवार रात पाकिस्तान की तरफ से सभी हमलों को नाकाम कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से सभी मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया था। किसी तरह की नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं न्यूज एजेंसी NI ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि S-400 ने पठानकोट में पाकिस्तान का एक फाइटर जेट मार गिराया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहली बार जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि 6 मई की रात 1:05 से 1:28 बजे के बीच 24 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए थे और उसके बाद से ये सिलसिला जारी है। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकी इमारतें टारगेट थी। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत के ऑपरेशन में सिर्फ सिविलियन मारे गए। आतंकवादियों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें देखिए। अगर सिविलियन मारा गया था तो अफसरों की फौज आपकी आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ क्यों आई? आतंकवादियों के शव को पाकिस्तानी झंडे में क्यों लपेटा गया था? इनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूरी सच्चाई बयां करती है। पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से झूठा है। हमने जिन्हें टारगेट बनाया उनमें कुछ ऐसी इमारतें थी जहां कट्टरता की ट्रेनिंग दी जाती थी और इन्हें धार्मिक इमारतों की आड़ में छिपाया जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सवाल जवाब भी किए गए, जिसमें एक पत्रकार साथी ने सवाल किया कि पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज को लेकर क्या कहेंगे। तो विक्रम मिश्री ने उस बारे में बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी की बात है। मैंने कल विस्तार से उसके बारे में बताया, इसे रद्द कर दिया गया है। IMF की आज मीटिंग हो रही है, हम वहां पर अपना पक्ष रखेंगे, दूसरे मेंबर्स को बताएंगे वो निर्णय क्या करेंगे। कार्रवाई का जवाब देने का जो सवाल है, आज सवेरे जो कुछ हुआ भारत ने उसका जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से उसका जवाब दे दिया है। एक दूसरे पत्रकार साथी ने सवाल किया कि US के सेक्रेटरी से बातचीत हुई है, तो इसमें जवाब मिला कि हाँ हुई है। पहलगाम हमले के बाद भारत के जवाब की जानकारी दी गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। भारत ने अपनी तरफ से तनाव बढ़ाने का वाला कोई काम नहीं किया है। ये भारत के लिए एक राहत की खबर है और पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का सवाल है ये। वहीं निशा, करतारपुर कॉरिडोर खुला है या नहीं है ये सवाल किया गया, तो वहां पे जवाब दिया गया कि आप हालत से वाकिफ हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के हालत से भी करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सर्विस रद्द कर दी गई है। निशा, ये कुछ सवाल है जिनके जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए हैं। निशा, अशोक मिश्रा जी, इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नेता, पाकिस्तान के ही नेता के बारे
अंदर उनके अपने ही नेताओं ने वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मिट्टी पलीत कर दी है। अब ये उनका अंदरूनी मामला है, उसमें हम लोग ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात बता दूं कि LOC पर भारी फायरिंग में कुछ हमारे जवान घायल हुए हैं और जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है। निशा, असु मिश्रा जी, मैं जानना चाहती हूँ भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन पर हाई अलर्ट जो है अभी जारी कर दिया गया है कि आम लोगों को परेशानी ना हो? देखिए, हाई अलर्ट की जहां तक बात है तो हाई अलर्ट अभी भारत सरकार की तरफ से राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को अपने वीटो पावर यानी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया गया है। वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए जो भी उचित निर्णय है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और सबको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। उसमें कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसको अलग रखा गया है। देश के जितने 26-27 राज्य है, 26-27 सभी राज्यों को हाई अलर्ट पे दे दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद असु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भी संबंधित जानकारी के लिए मैं दोबारा फिर जुड़ूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।